इस वक्त रुक कर रहे हैं भोपाल का, जहां ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ी खबर है। गिरिबाला के घर सीन रिक्रिएशन अभी भी जारी है। मौके पर समर्थ और गिरिबाला दोनों मौजूद हैं। ट्विशा के वजन के बराबर डमी बॉडी से रिक्रिएशन चल रहा है। गिरिबाला के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। गिरिबाला के घर पर सीन रिक्रिएशन कर रही है सीबीआई की टीम, और सीबीआई की टीम के साथ समर्थ सिंह भी मौजूद है, साथ ही गिरिबाला सिंह भी वहां पर मौजूद है। दोनों को वहां पर साथ में रखकर सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है। ये देखिए आप, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। एक डमी लाई गई है और उसे कपड़े भी पहनाए गए हैं, और दरअसल जिस तरीके से फंदा लगाया गया था या जो बताया गया समर्थ और गिरिबाला के जरिए, उसी तरीके से सारी प्रोसेस की जा रही है। समझने की कोशिश सीबीआई कर रही है, और सीबीआई की एक पूरी टीम वहां पर मौजूद है। सुबह से ही सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच गई थी। इसके बाद समर्थ सिंह को यहां पर लाया गया, फिर गिरिबाला सिंह को यहां पर लाया गया, और दोनों को वहां पर खड़ा कर सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है कि आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे उठाया, कैसे फंदे से नीचे उतारा, जिससे झूलकर ट्विशा शर्मा ने मौत को गले लगाया, जो दावा कर रहे हैं दरअसल समर्थ और गिरिबाला। हालांकि आपको यह भी बता दें, चुनौतियां इसलिए भी सीबीआई के सामने कहीं ज्यादा हैं, चूंकि पहले एसआईटी के हाथ में ये पूरे मामले की जांच थी, लेकिन इस ड्यूरेशन में कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सारे सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, उन्हें डिस्ट्रॉय भी किया गया है। जो डीवीआर थे या जो सीसीटीवी कैमरे में से जो फुटेज रिकॉर्ड हुए थे, उसे भी हटाया गया है। कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के फुटेज को हटाया गया, यानी इस फुटेज या जो सबूत हैं वो सीधे तौर पर हटाने का प्रयास हुआ है, जो इससे सीधे तौर पर जुड़ते हैं इस मामले से। और आपको यह भी बता दें कि समर्थ खुद एडवोकेट है, दूसरा गिरिबाला पूर्व जज हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, और बारीकियां वो बेहद अच्छे से समझते हैं दोनों। ऐसे मामलों में तो स्वाभाविक है कि ऐसे सबूतों को अगर वाकई गिल्टी है तो प्राथमिक तौर पर ही, शुरुआती दौर में ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया होगा, मिटा दिया गया होगा। इसलिए चैलेंजेस और ज्यादा सीबीआई के यहां पर बढ़ जाते हैं। और हालांकि एक वीडियो जरूर सीबीआई को मिला है, आधे घंटे से ज्यादा का वो वीडियो, लेकिन अभी देखिए आप, जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थ भी मौजूद है, गिरिबाला भी मौजूद हैं। सीन रिक्रिएशन इस वक्त चल रहा है। रमाकांत दुबे, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, सुबह से ही सीबीआई की टीम समर्थ के घर पर, गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंच गई थी, दोनों मौजूद हैं, सीन रिक्रिएशन भी चल रहा है, लेकिन चैलेंजेस वाकई अभी बहुत हैं, थमे नहीं चैलेंज सीबीआई के, क्योंकि जो बीच का एक वक्त रहा उस ड्यूरेशन में बहुत सारे सबूत भी मिट गए, डीवीआर भी डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर फुटेज भी हटा दिए गए। जी प्रशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सीबीआई जो रिक्रिएशन कर रही है उसके पास बहुत कम चीजें मौजूद हैं जिनको वो रिक्रिएट करके कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करना चाहती है कि इस पूरे मामले में जो है गिरिबाला और समर्थ ने जो बयान दिए हैं वो बयान घटना स्थल पर कितने मुफीद बैठते हैं, कितने सटीक बैठते हैं। जो ये लोग कह रहे हैं क्या घटना बिल्कुल वैसी हुई थी। अभी हम मौके पर ही मौजूद हैं, यहाँ सीबीआई के लोग, अधिकारी जो है वो टेरेस पर मौजूद हैं। क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन था वो कर लिया गया है। लगभग जो डमी पुतला 80 किलो वजन का बनाया गया था, उसके साथ जो है किस तरह से फांसी लगाई, किस तरह से उसको उतारा गया। दरअसल समर्थ सिंह ने जो है वो सीबीआई को दिए बयान में ये साफ किया था कि ट्विशा को फंदे से लटके हुए सबसे पहले उसने देखा था, उसने उसको नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद उनकी माँ जो है गिरिबाला सिंह, उसने उस फंदे की गांठ खोली थी। सीबीआई इसी सीन का रिक्रिएशन करना चाहती थी कि आखिर 80 किलो वजन की ट्विशा को कैसे नीचे उतारा गया, कैसे गांठ खोली गई। वो गांठ भी सीबीआई ने गिरिबाला सिंह से खुलवा के देखी कि जो बैंड था, जो एक्सरसाइज बैंड था, उसकी गांठ आपने कैसे खोली थी। 80 किलो वजन की ट्विशा आखिर वहां तक कैसे पहुंची थी।
एसआईटी की जांच में ये सामने आया था कि एक बेड वहाँ रखा हुआ था, बेड के ऊपर एक स्टूल रखा और स्टूल के बाद ट्विशा उस पर जाके लटकी थी। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि वो बैंड जिससे ट्विशा ने फांसी लगाई वो अभी भी वहीं लटका हुआ है और सीबीआई की टीम भी वहाँ मौजूद है। सारी घटना का जो है वो वीडियोग्राफी भी की जा रही है, लगातार समर्थ से और गिरिबाला सिंह से पूछताछ भी की जा रही है, सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है। सीबीआई अब जो सबूत उसके हाथ लगे हैं उनको मौके पर जाके तस्दीक कर रही है कि आखिर उस रात 12 मई की रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और वो बीच का 54 मिनट का जो समय जिस समय सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय की गई, सीडीआर मिटाई गई, जो सामने आए वो कॉल डिटेल मिटाए गए और सीसीटीवी वाले को लगातार 3 से 4 बार फ़ोन किया गया, उसको बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मैनिपुलेट होने की सीबीआई को जो जानकारी सामने आ रही थी उसके बाद सीबीआई ने यह फैसला किया कि मौके पर जाकर हर उस चीज़ की तस्दीक की जाएगी जो बयानों में सामने आ रही है। और आप देख रहे होंगे कि अभी भी सीबीआई के अधिकारी वहाँ टेरिस पर मौजूद हैं और वो फंदा जिससे ट्विशा ने सुसाइड किया था लगातार उसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर ये बैंड 80 किलो का वजन जो झेल सकता था, उसके बाद इसकी पकड़ इतनी टाइट हो जाएगी तो गिरिबाला सिंह ने इसको नॉट को कैसे खोला था, समर्थ सिंह ने इसको वहाँ से कैसे उतारा था और इतनी हाइट तक ट्विशा पहुँची कैसे थी। दरअसल देखिए मैं आपको बता दूं कि जो एसआईटी की जांच में सामने आया था कि यहाँ एक बेड था पुराना, उसके ऊपर एक स्टूल रखा था और स्टूल के बाद ट्विशा जो है उस फांसी के फंदे तक पहुँची थी, लेकिन एसआईटी की जाँच में कभी ना उस बेड को जब्त किया गया ना स्टूल को जब्त किया गया और जो लिगेचर मटेरियल था वो भी 6 दिन बाद सौंपा गया। इससे पहले एक और वीडियो सामने आया था जिसमें ट्विशा छत पर जाती हुई दिखाई दे रही थी, उस वक्त उसके हाथ में एक हेडफोन था, वो हेडफोन भी एसआईटी ने जब्त नहीं किया। साथ ही इसके एक और जो है वो जानकारी ये मिली है कि एक मोबाइल फ़ोन गिरिबाला सिंह ने सीबीआई को सौंपा था जो घटना के लगभग 11 दिन बाद सौंपा गया, जिसमें सिम नहीं थी। आखिर उस सिम को कौन यूज़ कर रहा था, कहाँ तोड़ के फेंकी गई, किसका फ़ोन था, ये सारी जानकारियाँ सीबीआई लगातार जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही जो लूपहोल्स सबूतों को लेकर पाए गए हैं, हालांकि उस समय घटना स्थल पर सबसे पहले जो है वो कटारा हिल्स थाना पुलिस पहुंची थी, एसआईटी पहुंची थी, उसने भी सीन रिक्रिएट किया था। उस दौरान के सबूत और अभी के जो मौजूदा सबूत ने क्राइम सीन को उसी दिन से जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया था। बावजूद उसके सीबीआई को यहाँ क्या क्या मिलता है, किस तरह से जो बयान दिए गए उनकी पुष्टि होती है, ये सीबीआई अधिकारियों से बातचीत के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन अभी भी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह घर में मौजूद हैं, सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, हर चीज़ की जो है वो वीडियोग्राफी की जा रही है और वीडियोग्राफी करने के बाद एक बार फिर हो सकता है कि समर्थ और गिरिबाला से सवाल जवाब किए जाएं, आमने सामने बिठाकर बातचीत की जाए। हर उस घटना की, हर उस सबूत की जांच की जा रही है जो उस वक्त 12 मई की रात छत पर मौजूद हो सकता था। आप देख रहे होंगे कि सीबीआई के अधिकारी अभी भी जो है वो टेरिस पर मौजूद हैं और वो फांसी का फंदा जिससे ट्विशा ने सुसाइड किया था या ट्विशा को लटकाया गया था, हत्या थी, सुसाइड था, अभी ये पूरी गुत्थी उलझी हुई है। कहीं भी कोई भी इसको सुलझाने के स्तर तक पहुंचना चाहता है क्योंकि लंबा समय बीत गया है, सबूत डिस्ट्रॉय हुए हैं, सबूतों से छेड़छाड़ हुई है और अब जो सबूत सीबीआई के पास मौजूद हैं उनको गिरिबाला और समर्थ के बयानों के साथ मिलाया जाएगा कि जो वो बयान दे रहे हैं वो सही हैं, घटना स्थल पर पाई गई चीज़ें उनके बयानों के अनुरूप हैं, कहीं किसी तरह की छेड़छाड़ सामने नहीं आ रही है, तो केस की दिशा थोड़ी और आगे बढ़ सकती है और तय हो सकती है कि आखिर ये पूरा मामला कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर थमेगा और सीबीआई के हाथ क्या क्या सबूत लगते हैं। अभी भी रिक्रिएशन जारी है, सीबीआई के अधिकारी टेरिस पर मौजूद हैं और लगातार उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जो 12 मई से आज तक उलझी हुई है। ट्विशा के परिजन कहते हैं कि ये हत्या है, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह कहते हैं ट्विशा ने सुसाइड किया। आखिर सच क्या है इसका पता लगाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि अभी भी बिल्कुल रमाकांत नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।